उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में गुलदार के आतंक ने एक बार फिर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। कोट ब्लॉक के बालमाड़ा गांव में एक राजमिस्त्री की दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत के साथ साथ भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि काम से घर लौट रहे राजमिस्त्री पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है, तो वहीं लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आ गया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने शहर में जोरदार रैली निकाली है और प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भरोसा दिलाया है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि गुलदार के आतंक से निपटने के लिए जल्द से जल्द ठोस रणनीति बनाई जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। ये घटना एक बार फिर संकेत देती है कि सरकार और प्रशासन वन्यजीव प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं ताकि आम जनता सुरक्षित रह सके। फिर कहा है कि डीएफओ जो पौड़ी हैं वो लगातार आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सरकार को भी जो गुमराह करने का काम कर रहा है वो डीएफओ पौड़ी कर रहा है। क्योंकि महातिम यादव जी बड़े ही सातिर और वो हैं कि आगे जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं वो बड़ी सातिर तरीके से दे रहे हैं कि जहाँ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं वहाँ शासन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कि आगे बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, गलत वो फैलाया जा रहा है। और यहाँ जनता को कहा जा रहा है कि नहीं हमने शिकारी बुला दिया गया। अरे शिकारी बुला दिया गया है भाई साहब, तो आपका उस शूटर का आदेश हमें दिखा दो। अगर आपने जो बाघ सही मारे हैं तो भाई साहब आपने उनकी डीएनए रिपोर्ट कराई होगी, वो डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। हम आपके रेंजर और आपसे मांग के थक गए हैं कि आप अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। देखिए, आप लगातार मंडल मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में एक के बाद एक 5 मौतें हो चुकी हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। मगर अभी भी जिला प्रशासन और वन विभाग का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। अभी भी लोगों का कहना है कि गांव में गुलदार बैठा हुआ है। लोग रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, गाय ले गया, बछिया ले गया, बकरी ले गया। गाँव वालों को गुलदार दिख रहा है और वन विभाग को नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा, मतलब क्या कर रहे हैं वन विभाग? कितना चुस्त दुरुस्त तो ये है ही नहीं ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रति। मेरा नाम सपना पवार है, मैं जामला की प्रधान हूँ और घटना मेरे गांव के जामला के है, प्रकाश लाल चाचा जी, उनके साथ घटित हुई है। मांग तो यही है कि बाघ को मारने के लिए बोल रखा है, एक तो कि बाघ मारने के लिए शूटर भेजो और प्राइवेट शूटर की मांग हो रखी है और लाइट की व्यवस्था, झाड़ी कटान की व्यवस्था, घास की व्यवस्था, चारा पत्ती की व्यवस्था, बकरी गाय, लोगों की गाय बकरियां है। और सरकार से हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो। ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो अगर हमारी सुनवाई उसी घटनास्थल में हो जाती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों आते हम यहाँ? हमारे बच्चे स्कूलों में जा रखे हैं, वो बिना भूखे जा रखे हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम उनके लिए खाना बना के आ सकें, क्योंकि हमारी मजबूरी हो चुकी है। क्योंकि शासन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हमें मजबूरन आज सड़कों में उतरना पड़ा। अगर इसी तरह से शासन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। हम राजधानी तक जाने के लिए भी तैयार है और मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी गढ़वाल में भागे पहले तो सबको मारा जाए। देखो, हमें गढ़वाल से पलायन क्यों हो रहा है? हमें गाँवों को छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ बाघों का खतरा अलग है, भालू का खतरा अलग है, बंदरों का खतरा अलग है, इसलिए हमारे गांव पलायन हो रहे हैं। हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर होगा और जामला खाल और खड़े सामने ही है। तो अभी मैंने हाल ही में कल परसों की बात है, तो मैंने 5 बजे खुद अपनी आंखों से बाघ देखा है। तो हमारे गांव में भी उस चीज़ का दहशत है। अभी हमने गांव से फ़ोन आया है कि अभी गांव इनके घर के बगल में बाघ दिखाई दिया है। तो वो बाघ अब अगर दिन में ही दिखाई दे रहा है तो रात को लोग कैसे बाहर निकलेंगे? 4 बजे ही ये कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलो। तो हमारे घर में मवेशी भी हैं, हमें उनके लिए चारा लाना पड़ता है, लकड़ी लानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे ये चीज़ें?